Good afternoon to everyone. My name is Prempal Singh and I have done my BTech from REC NIT. I will teach you mathematics and my topic is straight lines. In straight line मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि टू पॉइंटों के बीच डिस्टेंस का फॉर्मूला, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, डेरिवेशन ऑफ दीज थिंग्स, देन उसके बाद लाइन की इक्वेशन सभी फॉर्म्स में, पॉइंट स्लोप फॉर्म, देन दिस 2 पॉइंट फॉर्म एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद हम आएंगे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन क्या होती है लाइन की, और उसके बाद जनरल इक्वेशन को स्लोप फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये लाइन है, इस पे 2 पॉइंट हैं ए बी। ए के कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो हमको इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये ए बी निकालना है, ए बी। तो कैसे निकालेंगे? सीधे इस पे परपेंडिकुलर डाल दो और इसको इससे मिला दो। ये है सी पॉइंट, ये है डी पॉइंट और ये है ई पॉइंट। ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो पहले हमको पता है ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 मींस ये यहां से यहां तक x1 है और ये यहां से यहां तक y1 है। दूसरा पॉइंट x2 b, यहां से यहां तक x2 और ये यहां से यहां तक y2। अब हम निकालना चाहेंगे AC। AC क्या होगी? दिस माइनस दिस, यानी x2 माइनस x1। AC इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ओके। BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। अब हमको चाहिए AB। तो ये देख रहे होंगे आप, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसमें हम पाइथागोरस फॉर्म लगा सकते हैं। वो क्या होती है? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम इसी तरह एक लाइन लेते हैं, ये लाइन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये लाइन है। इस पे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, और एक्स पॉइंट यहाँ पे एक्सटर्नली। तो ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है xy। नाम दे दो पॉइंटों के। ये मान लो P Q R। ओके। उसी तरह हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गए। अब हॉरिजॉन्टल, ये तो यहाँ पे भी 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये। नहीं, हमको कौन कौन से लेने? ये और ये, क्योंकि M ये है, M यहाँ से यहाँ तक है। M कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक, पॉइंट हमारा यहाँ है, और ये N है, सपोज करो ये N है ये। तो हमको ये पूरा ट्रायंगल लेना है और एक ये ट्रायंगल लेना है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है। ये पैरेलल लाइन से लाइन का एंगल जो सेम हो गया। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं, तो तीसरा एंगल भी सेम होगा ट्रायंगल में। अच्छा, ए क्राइटेरिया से
ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हुए। कौन कौन से? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। तो हम क्या लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में? लिखो, देखो पहले पूरा क्या यहाँ से यहाँ तक क्या है, m डिवाइडेड बाई n दूसरे ट्रायंगल में इज इक्वल टू, ये पूरा लेना है, ये पॉइंट दे दो p q r s t u v w x। तो m अपॉन n यानी ये पूरा लेना है pu। ये इसके कोऑर्डिनेट क्या, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 डिवाइडेड बाई ये वाला x माइनस x2, ओके। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, mx माइनस mx2 इज इक्वल टू nx माइनस nx1। x के एक तरफ ले लो, m माइनस n x इज इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस का हो गया mx2 माइनस nx1, ओके। तो x कोऑर्डिनेट क्या आया, mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। ये x कोऑर्डिनेट आ गया। ऐसे y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, m अपॉन n इज इक्वल टू पूरा ये rw, तो y माइनस y1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई ये y माइनस y2, y माइनस y2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, my माइनस my2 इज इक्वल टू ny माइनस ny1। y के एक तरफ ले लो, m माइनस n y इज इक्वल टू, ये जाकर प्लस का हो गया my2 माइनस ny1, ओके। नाउ y इज इक्वल टू my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। ये y कोऑर्डिनेट आ गया, ये x कोऑर्डिनेट आएगा जब पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आगे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री हैं। अच्छा, तो तीसरा एंगल भी, दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, m अपॉन n इज इक्वल टू PS अपॉन RW इज इक्वल टू RS अपॉन QW लिख सकते हैं। तो m अपॉन n इज इक्वल टू PS की जगह क्या लिखोगे, PS यानी दिस माइनस दिस, ये क्या है x माइनस x1 डिवाइड RW x2 माइनस RW x2 माइनस x, ओके, इज इक्वल टू RS y माइनस y1 डिवाइडेड बाई QW y2 माइनस y, ओके। तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, m अपॉन n इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x,
मल्टीप्लाइड करो, mx2 माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1। x कैश के एक तरफ ले लो, इसे इधर ले जाओ और इसे इधर ले आओ, तो mx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू m प्लस nx। यहाँ से x क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली इन दोनों से y कोऑर्डिनेट निकालो, तो m अपॉन n इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो m बाई 2 माइनस m बाई इज इक्वल टू n बाई माइनस n बाई 1। वैसे पहले किया ऐसे इधर करो, बाई बाई इधर ले जाओ, ये बाई 1 इधर ले आओ, तो m बाई 2 प्लस n बाई 1 इज इक्वल टू m प्लस n बाई। यहाँ से बाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, m बाई 2 प्लस n बाई 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आ गया r पॉइंट के, जो इसे इंटरनली डिवाइड कर रहा है m अपॉन n रेशो में। अब आप चलते हैं, अब आप इसकी एक्सटर्नली की तरफ। जब पॉइंट एक्सटर्नली है तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, तो उसका इस तरह से होगा, अब हम चलेंगे जब दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनमें m1 m2 इक्वल टू -1 कैसे आता है। दो लाइन, एक लाइन ये है, एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल 90 डिग्री। इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप मान लो ये अल्फा, और इसका स्लोप ये क्या है, बीटा। ओके, ये बीटा है, ये 90 डिग्री है। तो हमको m1 m2 इज इक्वल टू -1 प्रूव करना है। कैसे प्रूव होगा, इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, m1 इज इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है। इस लाइन का स्लोप बीटा, बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्स एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ इंटरनल एंगल से। बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 90। ओके, तो tan बीटा इज इक्वल टू tan 90 प्लस अल्फा, जो कि माइनस cot अल्फा। ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं, -1 अपॉन tan अल्फा लिख सकते हैं। अब ये इधर इधर आ गए, यानी tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू -1। ओके, tan अल्फा क्या माना हमने, m1 m2 इज इक्वल टू -1 प्रूफ। जब दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनमें ये रिलेशन होता है, एक का स्लोप इंटू दूसरे का स्लोप इज इक्वल टू -1। बहुत यूजफुल होता है, हर जगह बहुत जगह यूज होता है जहाँ क्वेश्चन आता है। अब हम आगे चलेंगे, एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर, नो, एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस।
एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब दो लाइंस हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इसको यहां बढ़ाते हैं, इसका स्लोप ये अल्फा मान लो, ये बीटा मान लो। ये एंगल बिटवीन टू लाइन हुआ। सपोज करो ये थीटा निकालना हमें, थीटा, ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा, ओके। ये थीटा हुआ वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी थीटा हुआ। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। इसका टेन बीटा रख दें, इसको टेन अल्फा, और दोनों तरफ टेन ले लो, थीटा इधर कर लो, तो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू थीटा, ओके। टेन ले लो दोनों तरफ, टेन बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन बीटा, में प्रॉपर्टी लगा दो टेन ए माइनस बी की, डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन बीटा टेन अल्फा। तो दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, डेरिवेशन ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस। सपोज करो पहले का स्लोप दिया है, ये टेन अल्फा हो जाएगा, इसका टेन बीटा हो जाएगा, यहाँ पुट कर दो तो ये एंगल बिटवीन टू लाइंस दे देगा परफेक्ट। अब आइए इंटरसेप्ट फॉर्म का डेरिवेशन कैसे करें। इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन कैसे आता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 कैसे आता है। ये लाइन है, ये a, 0, ये 0, b, ठीक है। ये ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब आपको इसका इक्वेशन निकालना है। तो दो पॉइंट है, ये इंटरसेप्ट x एक्सिस पे इंटरसेप्ट a, 0, y पे 0, b। तो 2 पॉइंट्स अभी हम पढ़े थे। लाइन का इक्वेशन क्या होता है, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। जो अभी अब हम लाइन की इक्वेशन निकालने चल रहे हैं। ये हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन है, इस पे एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पे x1 y1 p पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो हम ले रहे हैं x, y, ठीक है। अच्छा, इसका स्लोप मान लो ये है थीटा, इसका स्लोप थीटा। तो इन दोनों पॉइंटों से स्लोप निकालो, क्या हो जाएगा, दिस डिवाइड बाय दिस, स्लोप देगा ये r पॉइंट। तो स्लोप m इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू, स्लोप कैसे, दिस डिवाइड बाय दिस, और जो हो जाएगा टेन थीटा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। तो m इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1, और
y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. So this is the equation of line passing through one point P and having slope m tan theta. इक्वेशन आ गया. अब हम दो पॉइंट लेंगे और उसका इक्वेशन निकालेंगे. ये हमारी लाइन है, ये ए बी सी. अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट x y. ठीक है, तो इक्वेशन कैसे करेंगे? ये तो ये जो स्लोप होगा, ये जो स्लोप होगा, ये स्लोप होगा, ये स्लोप होगा. तो स्लोप ए बी, स्लोप ए बी इज इक्वल टू स्लोप क्या है यहाँ ओ सी, ए सी. ठीक है, स्लोप ए बी इज इक्वल टू स्लोप ए सी. स्लोप ए बी क्या हो गया? यानी दिस डिवाइड बाय दिस. तो ये क्या है? x माइनस x1, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई this divided by this. So this no slope y minus y1 divided by ये x minus x1 is equal to AC का स्लोप y2 minus y1 divided by x2 minus x1. और कैसे लिख सकते हैं इसे हम? y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 और x minus x1. ये इक्वेशन ऑफ लाइन जब दो पॉइंट दिए हों ये होती है, और जब स्लोप और एक पॉइंट दिया है तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. ओके, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 से tan अल्फा इंटू m2 इज इक्वल टू -1. तो m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन tan अल्फा और माइनस cot अल्फा. ओके, ये आ गया इस लाइन का स्लोप m2. अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट हैविंग स्लोप दिस लिख सकते हैं हम कौन से फॉर्मूला से? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. इससे लिख सकते हैं. तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह ये पुट कर दो माइनस cos अल्फा डिवाइड बाई sin अल्फा x माइनस x1. अच्छा, x1 y1 की जगह ये पुट करो तो y माइनस y1 क्या? p sin अल्फा इज इक्वल टू माइनस cos अल्फा डिवाइड बाई sin अल्फा x माइनस x1 p cos अल्फा साइन की मल्टीप्लाई इधर कर दो
तो साइन की बाई साइन अल्फा माइनस पी साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स कोस अल्फा और माइनस प्लस पी कोस स्क्वायर अल्फा। ओके, इस टर्म को इधर ले लो, इसको इधर ले जाओ, तो इधर आएगा ये प्लस का हो गया, यानी एक्स कोस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस का हो गया, पी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस पी कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, अब एक्स कोस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू, पी कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा यानी 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये 1 हो गया तो पी हो गया, तो क्या आया एक्स कोस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म।